नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज़ और अभी मैं मौजूद हूँ गुजैक धड़ी पर। दरअसल कुछ अभ्यर्थी कल सीएमआर जाते हैं और उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। दरअसल बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी नर्सिंग के अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम की माँग कर रहे हैं और जो संविदा पे जो कार्यरत थे, जो बोनस अंक, मेरिट अंक के आधार पर जो अपनी पद पाने की प्राप्ति कर रहे थे, इन लोगों ने उन पर हमला किया। तो आखिरकार पूरा मामला था क्या? क्या परिस्थिति बनी? पूरा बताइए। मैं सीताराम गुर्जर जॉइंट वर्किंग कमेटी का सदस्य। जो जॉइंट वर्किंग कमेटी हमारा संगठन है, 3 लाख हमारे चिकित्सा विभाग के बेरोजगार हैं, उनकी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं हम। 1 साल से अधिक का हमें समय हो गया, सरकार से हमारी रेगुलर बातचीत हो रही है। हमने नरसिंह न्याय सत्याग्रह का शायद शहीद स्मारक पे धरना किया था, उसके तहत हमें एग्जाम डेट मिली। हमारी जो फाइल है वो आगे बढ़ी, रूल्स नियम में बदलाव होने की। हम कल मुख्यमंत्री आवास पे, मैं और शंकर जी हमारे 2 सदस्य मुख्यमंत्री आवास पे ज्ञापन सबमिट करवाने गए थे। तो हमने जब ज्ञापन सबमिट करवा के जब हम बाहर निकल रहे थे, तो बाहर आते टाइम जब हम मैं घर जा रहा था, तो मेट्रो स्टेशन के पास में सोडाला मेट्रो स्टेशन चौराहे पे 20-25 लोग और 3-4 लड़कियां वो लोग आए और मेरे पे जानलेवा हमला किया। लेकिन मेरे को, मैं पहले समझ तो हो गया, जैसे वो मेरे पीछे भगे, मैं दौड़ के, ट्रैफिक पुलिस वाले थे 2, उनके पास जाके खड़ा हो गया। मैंने बता दिया मेरे ऊपर ये हमला करेंगे। उन्होंने मेरा बीच बचाव किया और उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया। फिर पीसीआर आ गई, पुलिस वाले हमें सोडाला थाने में पहुँचा दिया। वहाँ उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया और 5-6 लड़के थे, उनको गिरफ्तार किया गया। मैंने मेरे बयान दिए, मैंने रिपोर्ट दी उनको और उनको पूरी चीज़ बता दी। वहाँ से इंटेलिजेंस से हमारे जो लोग आए, उनको जो चीज़ें थी वो बताई। बीजेपी से जो लोग थे उन्होंने भी हमारे पास संपर्क किया, क्योंकि हमने बीजेपी के कई लोग हैं जिनको हमने इस माँग के बारे में बताया था और हमारी माँग सकारात्मक चल रहे थे। मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी दोनों इसमें सकारात्मक हैं। हमारी कोई सीधी ये नहीं है कि सीधी भर्ती हो, हमारी माँग है कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो, जिससे हम परीक्षा दे पाएँ और हमारे योग्यता जो हक है वो ले पाएँ। लेकिन लोकतंत्र में यदि अपनी हक और आवाज़ को उठाना गुनाह है, तो हम फिर वो बार-बार करेंगे वो गुनाह। और हम हमारी आवाज़ उठाते लोकतंत्र में, तो ये जो हिंसा का माहौल जिन्होंने क्रिएट किया, जो लोग नर्सिंग प्रोफ़ेशन में सेवा के लिए आए हैं, हमने नर्सिंग प्रोफ़ेशन को सेवा के लिए चुना है, ना कि किसी की जान लेने के लिए। जो दूसरा हमारा पक्ष है, जो सीधी भर्ती चाहता है, उन पे उन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। तो वो लोगों की जान बचाने के लिए आए हैं या जान लेने के लिए आए हैं वो लोग? वो क्या नर्सिंग में लोगों की सेवा करेंगे? जो लोग जान लेने के लिए उतारू है, हमारे पर हमले कर रहे हैं। जब लीगली लड़ाई लड़ो, आप भी लड़ो, कोर्ट में जाओ, सरकार के समक्ष रखो। हमने सरकार के समक्ष रखा, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा। विधानसभा में 10 से ज़्यादा विधायकों ने हमारी माँग को ऑन रिकॉर्ड रखा और उनकी एक भी किसी विधायक ने ऑन रिकॉर्ड माँग नहीं रखी। हमने ज्ञापन के माध्यम से हम रेगुलर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, आला अधिकारी को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जी को बता रहे हैं, हमारे ऊपर जो भी है हमारे मामले पे कार्रवाई हो रही है, हमारे रूल्स पे जो भी काम चल रहा है, तो वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला क्यों? पर्सनली अटैक क्यों कर रहे हैं? अब मेरा सवाल ये है कि एक जो माँग है आपकी, एक आपकी पर्सनली तो है नहीं, अन्य तो आप पे व्यक्तिगत हमला क्यों हुआ है? पहले तो इसका मेन कारण क्या है? अब ये इस चीज़ का मेरे को पता नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री आवास गए थे ज्ञापन देके, और ज्ञापन दे जब आए हम, मेरे को ऐसा लगता है, उनको ये लगता है, क्योंकि मैं सदस्य हूँ जॉइंट वर्किंग कमेटी का। तो जैसे ज्ञापन सबमिट, अलग-अलग काम है सब लोगों का। जैसे हम ज्ञापन सबमिट करवाने जाते हैं तो मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ। तो मैं, जैसे मेरे साथ जो भी कोई लोग जाते हैं तो हम जाके ज्ञापन सबमिट करवाते, तो उनको ये लग रहा था ये लोग सरकार को या अधिकारियों को इस चीज़ के बारे में मतलब लीगली, मतलब लिखित में अवगत करा रहे हैं। तो अपना मामला नहीं, सही नहीं हो रहा। उनकी भर्ती है वो, मतलब ये एग्ज़ाम से हो रही है और वो उसको पचा नहीं पा रहे, एग्ज़ाम से भर्ती वो करवाना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला किया कि यदि अपन इन पे हमला कर देंगे, तो ये डर जाएँगे और ये अपनी माँग यहीं, मतलब अपनी माँग जो सीधी भर्ती की माँग वो पूरी हो जाए। जबकि उनके लिए भी सरकार ने सीएसआर रूल बना दिए, 5 साल बाद में उनके नियमितीकरण का प्रावधान है। उन्हीं के लिए मेरिट बोनस से दो इसी भाजपा सरकार ने 25,000 से अधिक पदों पे भर्ती कर दी। फिर ये वो बोल रहे हैं 10 साल हो गए, 10 साल कहाँ से हो गए? जब 3 साल का अधिकतम बोनस मिलता है, 25,000 पदों में मेरिट बोनस भर्ती हो गई, तो वो उसमें क्यों नहीं लगे? और दूसरी बात, वो कोई एग्ज़ाम देके तो आए हुए नहीं है। वो सब क्या ठेकेदारों के थ्रू पैसे देके वो लोग आते हैं और वो फिर नियमित पदों पे चले जाते हैं। जब 4200 पे ग्रेड की भर्ती, अपने सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के लिए कितना विवाद हुआ। वो 4200 पे ग्रेड की नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती सीधे उनको हाथों में परोसी जा रही है। परीक्षा नहीं ली जा रही और वो परीक्षा देना नहीं चाहते बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा उनसे पास नहीं होगी। और ये उनके लिए सरकार उनकी डिमांड भी पूरी कर दी। वो बस सिंपैथी लेने के लिए कि हमें 10 साल हो गए काम करते हुए, संविदा पे काम कर रहे हैं, जबकि वो संविदा कर्मचारी नहीं है।
संविदा कर्मचारी वो होता है जो परीक्षा के माध्यम से रिक्रूट होता है। जैसे अभी एनएचएम के माध्यम से 1600 और 10 लोग हैं, उनका अभी 1 साल का भी बोनस नहीं हुआ। और जो लोग वो बता रहे हैं 10 साल, उनको 10 साल भी नहीं हुए। 10 साल होते तो अभी जो 25,000 पदों पे भर्ती हुई है, उसमें परमानेंट क्यों नहीं हुए? और ठेका कर्मियों के लिए भी एजेंसी का गठन कर दिया। मेरा सवाल ये, आपने बताया कि एग्जाम के थ्रू होता है, हाँ, तो 2013, हाँ, 18 हाँ, और 23 हाँ, जो ये भर्ती हुई, हाँ। वो किस तरह हुई थी फिर? वो मेरिट बोनस पे हुई थी। 2010 में आरपीएससी के माध्यम से परीक्षा से हुई थी। 2013 में कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी ने ये रूल चेंज किए और सीधी भर्ती के रूल लेके आए। उसमें हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट की भी थी, एलडीसी पंचायती राज भी थी, पंचायती राज जैन की भी थी, लेकिन और सभी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी सीधी भर्ती हो रही थी। तो उन सब के रूल्स चेंज हो गए और एग्जाम होने लग गई वापस। जबकि हमारे रूल्स चेंज नहीं हुए। भाजपा सरकार ने 2018 में, वसुंधरा जी की सरकार ने फार्मासिस्ट के पदों पे रूल चेंज किए थे, एग्जाम चेक करवाई थी, लेकिन वापस गहलोत जी की सरकार आने की वजह से उस भर्ती को 5 बार एग्जाम डेट दे के रद्द कर दिया गया और सीधी मेरिट और बोनस के आधार पे करवा दिया गया। हम चाहते हैं कि परीक्षा लो, परीक्षा में वो योग्य है तो वो लग जाएंगे, हम योग्य है तो हम लग जाएंगे। हम कोई सीधी नौकरी तो मांग नहीं रहे। हमारी सीधी सीधी मांग है कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो। 3 लाख बेरोजगार है, 1 लाख नर्सिंग कर्मी है, 50,000 फार्मासिस्ट है, 50,000 एएनएम है और बाकी के पैरामेडिकल के विद्यार्थी है। इन सभी की मांग एक है। फार्मासिस्ट वाले भी दे रहे हैं, हम भी ज्ञापन दे रहे हैं, सब अवगत करा रहे हैं, सरकार के संज्ञान में है। सरकार इसमें निर्णय भी ले रही है। भ्रष्टाचार, बैकडोर एंट्री को बंद करने के लिए सीएम साहब ने भी कहा है और विधानसभा में भी ये हमारी मांग उठी थी परीक्षा के माध्यम वाली, भाई जो ये बैकडोर एंट्री है ये बंद होनी चाहिए। जो ठेकेदारों के थ्रू जो पैसे देके जो लोग लग रहे हैं ये बंद होना चाहिए। सरकार अपनी एजेंसी के थ्रू ले और उसी के तहत सरकार एजेंसी का गठन भी कर रही है। और अभी डाटा भी मांगा है, 2021 तक जो भी लोग लगे हैं उसको एजेंसी में लेने के लिए भी कहा है। और सीएसआर रूल तो ऑलरेडी है। जो लोग लंबे समय से लगे हुए हैं या परीक्षा के माध्यम से लगे हुए हैं उनके लिए तो सीएसआर है, 5 साल बाद में नियमित हो जाएंगे वो। और दूसरा उनके लिए भी जो ये कह रहे हैं उनके लिए तो 25,000 पदों पे अभी 23 में भाजपा सरकार ने मेरिट बोनस भर्ती करवाई, तो ये 10-10 साल हो कहाँ से गए? ये सब झूठ है और झूठ के दम पे और सिंपैथी के दम पे और अपना दबाव दिखा के, हमें डरा के, हमें दबा के वो लोग सीधी भर्ती लेना चाहते हैं सरकार के माध्यम से। आपके साथ और कैंडिडेट कौन थे जो गए थे उस समय? मेरे साथ शंकर जी थे। हम 2 ही थे क्योंकि सीएमआर मुख्यमंत्री आवास पे 2 ही जनों को जाने दिया जाता है। मैं 2 बार कितने मुख्यमंत्री बजे साहब की से मिला। घटना थी? कितने बजे पहुंचे थे आप, वो बताइए। सर हम 10 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। वहां से हमने पास लेके हम सीएम साहब के ओएसडी से मिले। ओएसडी को हम ज्ञापन सबमिट करा के जैसे बाहर निकले तो सर इनकी प्री प्लानिंग थी। हमारे साथियों ने हमको पहले मैसेज कर दिया कि बॉस आपके ऊपर आज हमला होने वाला है। ये पिछले 4-5 दिन से प्लान कर रहे थे हमारे को फ़ोन से, और क्योंकि हमारे फ़ोन बाहर जमा हो गए थे तो हमने वो मैसेज पढ़े ही नहीं। हमारी गलती ये रह गई कि हमने मैसेज नहीं पढ़े तो हम वो चीज़ देख नहीं पाए। लेकिन जैसे हम बाहर निकले हमको वहाँ देखते पता चल गया, माहौल देखते कि आज अपने ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने इनको बोला कि सीताराम जी यहाँ कुछ गड़बड़ है, अपने ऊपर आज हमला हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार अपन वसुंधरा जी के बंगले के इधर से निकलते हैं, यहाँ बहुत सारी फोर्स खड़ी रहती है, अपन वहाँ तक सेफ रहेंगे और अपन नियर बाय मेट्रो स्टेशन पहुँच के आज मुझे मेट्रो में बिठा देना। हम नहीं चाहते थे उनसे लड़ना झगड़ना कुछ भी। भाई मुझे मेट्रो में बिठा के मैं चला जाऊँगा, वो मेरा पीछा करने से रहे, आप अपने घर गुज्जर की धड़ी पहुँच जाना। ठीक है, ये सही रहेगा। सर जैसे ही हम लोगों ने ये सब प्लान किया तो उन लोगों को, बहुत सारे लोग थे, वो 4-5 लड़कियां थी, 10-15 वो लड़के थे। जैसे ही होडाला पुलिया पे मैं रुका, बत्ती पे रुका, ये उतर के मेट्रो में जैसे बैठने लगे वहीं उन्होंने पकड़ लिया और मेरे को वहाँ उन्होंने रोक के रखा। बत्तियों ने कारण में वहाँ अटक के रह गए और ये उनको जाके पकड़ लिया इनको। और सामने ट्रैफिक पुलिस वाले थे, अपने बीच बचाव करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले के पास चले गए। उसके बाद में सर इससे पहले इन्होंने 1.5 महीने पहले धरना दिया था इन लोगों ने। वहाँ पे मेरे और हमारी जॉइंट वर्किंग कमेटी जो हमारी है उसके खिलाफ उन्होंने बोला था कि शंकर चौधरी हाथ पैर तोड़ देंगे, हिम्मत है तो लड़के दिखा। उस टाइम भी हमने सिपरापत थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सिपरापत थाने वालों ने उस टाइम पे उनको लोगों को पाबंद किया था। एक यूट्यूब चैनल है उनका, सैलेज नर्सिंग अकेडमी के नाम से करके, वो झूठ परफंड और पाखंड फैलाता है उस चैनल के माध्यम से। रोज हमको गालियां पड़ती है उस चैनल के माध्यम से, हमको बहुत गलत गलत शब्द वो लोग बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए और जो लोग ये गंदे कर्म करें, जो जब बात बराबरी, जब कागज से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, जब वो बराबरी नहीं कर सकते तो मारने पे आ गए। महिला विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, महिला को आगे कर रहे हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए यार, तुम महिलाओं के साथ लगे आगे कर रहे हो। वो तो अच्छी बात है, हमारी किस्मत अच्छी थी कि जगह ऐसी थी जहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे और ये अपने डिफेंस में थे। अगर महिलाओं को अगर हाथ भी लगाया होता ना, अभी यहाँ माहौल बदल जाता। आज वो लोग जेल में नहीं होते, हम लोग जेल में होते, क्योंकि इस राज्य में, इस देश में महिलाओं की पहले सुनी जाती। लेकिन वहाँ हमारा भाग्य अच्छा था कि वहाँ कैमरे लगे हुए थे, चीजें रिकॉर्ड हो गई तो वो सब पकड़े गए। उसके बाद कुछ अपने स्वयं घोषित नेता आए थे उनको छुड़ाने के लिए, वहाँ पे अपने आप को बड़े नेता समझते हो, परमानेंट यूनियन के हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी परमानेंट यूनियन की, अभी आपका प्रोविजनल काल है, आपकी नौकरी चली जाए। आप इतना ही लिखो सोशल मीडिया पे भी, इतना ही हमारे खिलाफ बोलो, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। हम एग्जाम करवाना चाहते हैं, हम फ्री की नौकरी नहीं मारना चाहते। हम
हमारे में अगर टैलेंट होगा, हमारे में अगर योग्यता होगी, हमारे में अगर काबिलियत होगी, हम नौकरी पाएंगे, ना कि किसी की फेंके हुए टुकड़ों की नौकरी हम उठाएंगे। उन लोगों को तो यही चाहिए ना, उनको तो पता है कि मेरे को बोनस मिलेगा, अगर मेरिट प्लस बोनस से हो गई उनकी नौकरी पक्की है। लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे साथी संघर्ष कर रहे हैं, जो किताबों में बैठे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, उनका तो कोई पता नहीं कि नौकरी लगेगी। हमारा भी नहीं पता कि हमारी नौकरी लगेगी, लेकिन हमको तो संघर्ष करना है ना। ये कब तक ये दर्रा चलता रहेगा? ये चीज़ें बदलनी चाहिए, नियम बदलने चाहिए, इसलिए हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। देखा आपने किस तरह का जो मामला रहा, पूरा प्रकरण रहा कि जो अभ्यर्थी हैं वो सीएमआर जाते हैं और उनको पर जो मेरिट बोनस अंक के आधार पर, जैसे इन लोगों ने बताया, उसके वो लोग इन पर हमला करते हैं। इसी बीच मामले में सोडाला थाना में इन्होंने एक शिकायत भी दी है। फिलहाल एफआईआर नहीं हो पाई है, एफआईआर की अभी कॉपी प्राप्त नहीं हुई है इन्हें। अब इस मामले में तो जांच के आधार पर ही और पुलिस जांच के आधार पर पता चल पाएगा आखिरकार मामला था क्या। लेकिन मुख्यतः इसमें एक बात सामने निकल के ये आ रही है कि एक तरफ मेरिट बोनस अंक के आधार पर कुछ अभ्यर्थी जो मेरिट बोनस अंक के आधार पर लगने की बात करें, दूसरी ओर अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं कि जो एग्जाम के आधार पर लगने की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में सरकार भी कहीं अब इनको राहत नहीं दे पा रही है दोनों को, और दोनों में फंसे हुए हैं अभ्यर्थी। तो ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगर न्यूज पर। नमस्कार।